हुआ सर आपका? इंटरव्यू वाज वेरी कॉर्डियल लाइक जैसा मैं सोचा था उस टाइप का नहीं हुआ था। बहुत अंदर फॉर्मल माहौल था और काफी कॉर्डियल भी थे। दे आस्क्ड मी क्वेश्चन ओनली दैट आई एक्सपेक्टेड, सो अच्छा हुआ मेरे हिसाब से। ओके सर, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आपका नाम, एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह, कहाँ से आए हैं, ये सब चीज़ें। मेरा नाम सौरभ जी। है और मैं उड़ीसा से आया था और दिल्ली में प्रिपरेशन कर रहा हूँ। एजुकेशन में इंजीनियर हूँ और अभी मैं 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। इसी में सेकंड अटेम्प्ट और पहला इंटरव्यू है, तो अभी पता नहीं कैसा होगा, पर लेट्स होप फॉर बेस्ट। मेंस भी पहला ही है? नहीं, सेकंड बेंच। अच्छा, मतलब आप प्रीलिम्स बराबर क्रैक कर रहे हैं पहले अटेम्प्ट से ही, है ना? 2 अटेम्प्ट हुआ है, दो attempt दोनों में बार दोनों डर लगता है और लगता इस बार भी डर लग रहा है नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। तो प्रीलिम्स होता है रैंडम। डर लगता है? हाँ, डर लगता डर, वही डर कोई जानना चाह रहा था। मुझे आज तक कोई वो कैंडिडेट मिला नहीं जो ये बता सके कि हमें डर लगा है। सब कहते हैं नहीं मजा आया। है। डर कैसा डर लगा, कितना डर फील हुआ और डर किसका था? क्या तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई, प्रिपरेशन मतलब गाइडेंस सही नहीं मिल पाई, या फिर क्या डर था? वो डर बताइए थोड़ा सा, ताकि जो कैंडिडेट देख रहे हैं, बच्चे एस्पिरेंट देख रहे हैं, उनको वो डर निकल जाए उनके माइंड से। प्रीलिम्स अपने आप में रैंडम होता है, तो मतलब ऐसे डरना निश्चित है। आप कितना भी अच्छा प्रिपेयर कर लो जी। क्वेश्चन बहुत रैंडम होता है और पता नहीं चलता है कि आप क्या टिक मारोगे। तो मतलब ऐसे तो प्रिपरेशन होता है तो निकल जाता है, पर वो रैंडमनेस होता है हर अटेम्प्ट में, तो उसका डर लगता है। प्रिपरेशन का ऐसे कोई डर नहीं है, पर जैसे अभी 1 महीना मिलेगा और इंटरव्यू चल रहा था तो फिर से रैंडम हो जाएगा और फिर निकलेगा, नहीं निकलेगा तो फिर से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो बस एक डर रहता है, ज़्यादा नॉर्मल सबको होता है। मतलब आपको डर ये है कि इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद फिर एकदम सांप सीढ़ी की तरह जीरो पर। हाँ, वो तो डर होता ही है। गैप भी तो आ जाता है, 3 साल से हाँ। मतलब गैप है मेरा इंजीनियरिंग के बाद। तो फिर ठीक, तो इसी डर को दूर करने के लिए, ताकि बच्चों को वो जो एस्पिरेंट देख रहे हैं वो टॉप से यानी इंटरव्यू तक पहुंच करके फिर जीरो पर ना जाए, मैं आपका देखना स्ट्रेटजी को थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि स्ट्रेटजी में आप प्रीलिम्स में क्या करते हैं। 2 बार आपने प्रीलिम्स क्रैक किया है, किस तरह की आपकी अप्रोच रहती है, कौन कौन सी चीजों को, रिसोर्सेज वगैरह क्या रहते हैं, क्या आप अलग करते हैं औरों से? नहीं, अलग कुछ करने का जरूरत नहीं है। मतलब पहले से ही जो टॉपर लोग बताते हैं वही किया था मैं। पहले अटेम्प्ट में टेस्ट देना और दूसरे अटेम्प्ट में रिवाइज करना, क्योंकि टेस्ट पहले ही हो चुका होता है और बस वही मतलब करना होता है। सबको वही प्रोसेस होता है। आपका नहीं भी निकल सकता है, निकल भी सकता है, पर करना वही होता है। और पूरा स्ट्रेटेजी का बात है तो मेरा खुद नहीं निकला है, तो उसके बारे में पूरा बोलना गलत रहेगा। नहीं, वो ठीक है आपका, नहीं वो, क्योंकि इंटरव्यू तक पहुंचना भी अपने आप में एक यूपीएससी के लिए, यूपीएससी में एक बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ तक बिना स्ट्रेटजी के कोई नहीं पहुंचता, सबकी अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। मैं आपकी स्ट्रेटजी जानना चाहूँ, जो भी आपने स्ट्रेटजी फॉलो करी हो। तो पहले तो मुझे यह बताइए, आपकी लास्ट टाइम क्या मिस्टेक्स रही थी, आप किस वजह से नहीं हुआ, आपने एनालिसिस किया होगा चीजों को, क्या गलतियां थी आपकी पिछली बार? पिछली बार मैथ्स में स्कोर कम था मेरा और ये गलती अंडर एस्टिमेशन के चलते हुआ था कि मतलब मैथ्स को 1 साल में करने का कोशिश, मैं ग्रेजुएशन तक तैयारी नहीं किया था, तो इसलिए मैथ्स और मेंस में थोड़ा स्कोर कम हो गया था। और जहाँ तक स्ट्रेटजी का बात है तो ये 14-15 घंटा पढ़ने का मतलब उसका जरूरत नहीं है मेंस में। तो बाकी लोग पढ़ते हैं पर वो मेरा नहीं है, और बाकी तो नॉर्मली है, जो सब बोलते हैं वही करना होता है, तो वही स्ट्रेटजी था। वही जानना चाह रहा हूँ, क्या सब क्या बोलते हैं और आपने क्या किया? नहीं, वही मतलब टेस्ट सीरीज लगाना है ठीक और है। रेगुलरली रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है सेम चीज़ को। स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है, रिसोर्स को ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करना है और लिमिटेड भी नहीं रखना है बहुत ज़्यादा। और फिर काम होकर पढ़ना है, एग्जाम देना है अच्छे से। तो मतलब प्रीलिम्स और मेंस तक तो यही करना होता है और इंटरव्यू में सील होकर एग्जाम इंटरव्यू देना होता है। तो मतलब 2-3 क्वेश्चन अंदर मैं नहीं बता पाया, पर वो सब नॉर्मल है। तो इसका स्ट्रेटजी बाद में पता नहीं, पर वो क्या क्वेश्चन थे जो आप नहीं बता पाए थे? नहीं, ऐसे कुछ ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन था, तो बाहर आने के बाद लगता है और बेटर आंसर कर सकते थे। जैसे कि सवाल मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ। जैसे स्टार्टअप पे क्वेश्चन था और रिसेंटली पीयूष गोयल मतलब एक इंटरव्यू में बोले थे इंडिया का स्टार्टअप सिनेरियो अच्छा नहीं है, तो मैं बिना मेंशन किए उनको बोला, पर बाद में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं उनका नाम भी लेता। तो ऐसा ही नॉर्मल। अच्छा, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा बताइए, आप टेस्ट सीरीज का जिक्र किया आपने, किस तरह से अटेम्प्ट की जाए टेस्ट सीरीज को? क्या सिर्फ सवाल हमारे सामने आया, टेस्ट सीरीज का एक पेज आया हमारे सामने जो टेस्ट सीरीज जब लगाते हैं, सवाल टिक किया आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो बात खत्म और छोड़ दिया, साइड रद्दी में रख दिया, कोने में पटक दी टेस्ट सीरीज, ऐसा करना चाहिए? या फिर उनको एज ए सब्जेक्ट्स की तरह हमें उनको बार बार रिवाइज किसी नोट्स की तरह लेना चाहिए इस टेस्ट सीरीज को, जो उसमें एक्सप्लेनेशन वगैरह दी हुई होती है? किस तरह से अटेम्प्ट की जाए टेस्ट सीरीज का फायदा, मतलब ज्यादा से ज्यादा उसका आउटपुट किस तरह से लिया जाए? ये स्ट्रेटजी अलग अलग हो सकता है जी। मेरा टेस्ट को टेस्ट के ऐसा देने का प्लान नहीं होता है। उसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कैसे अप्लाई करना है, और ये सब्जेक्ट वाइज वेरी करता है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री, ये सब में क्वेश्चन बहुत रैंडम होता है, तो इसका एक्सपेंशन हम लोग रट नहीं सकते हैं, तो उसमें बेसिक टेस्ट लगाना है और ज़्यादा रटना नहीं है। और ये पॉलिटी और इकोनॉमी में होराइजन को एक्सपेंड भी कर सकते हैं हम लोग। और टेस्ट को मतलब ऐसे उसका स्कोर को बहुत लाइट वे पे लेना होता है, तो ऐसा जो यहाँ पे होता है वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछते हैं दोनों अलग अलग होता है, तो मतलब स्कोर नॉर्मली होता है। और बस बाकी टेस्ट सीरीज को आप नोट्स बना के रखना पड़ेगा, आपने रिवाइज करना टेस्ट पड़ेगा। सीरीज
कौन सी लगाई थी, मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारी टेस्ट सीरीज है मार्केट में, थोड़ा सा बताना चाहें आप। जैसे कि विजन आइस की टेस्ट सीरीज है, फॉरम की भी टेस्ट सीरीज आ रही है, बाजीराम रवि की भी टेस्ट सीरीज, बहुत सारी टेस्ट सीरीज आ रही है, कौन सी लगाई आपने? पहले अटेम्प्ट में तो 4-5 कोचिंग का मैं लगा ही दिया था, 2 का तो मैं खुद से पार्ट था, बाजीराम और विजन। अच्छा। और 2-3 कोचिंग का लगाना पड़ता है, और वो सब पे वेरी करता है, बहुत लोग 20-25 में ही लगा के हो जाता है। तो क्या लगता है आपको किसकी बढ़िया टेस्ट सीरीज है, विजन आईएएस की, फॉरम की, बाजीराम रवि की? अगर तीनों का मैं कंपेयर करूँ तो नहीं, सबका सेम ही होता है। जी। क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन नहीं होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है, कोई ऐसा बेस नहीं होता है। आपको देखना है आपको कौन सा सूट कर रहा है, सबका स्ट्रेंथ अलग होता है। तो आपको हिस्ट्री अच्छा लगता है तो मतलब हिस्ट्री का टफ क्वेश्चन देख सकते हो, और हर साल वेरी भी करता है, इसलिए कोई एक आंसर नहीं है। पर ट्रस्टेड कोचिंग इंस्टीट्यूट है जैसे बाजीराम, फोरम, विजन, ये सबका अच्छा ही रहता है, तो आप ट्राई कर सकते हो। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि हम दिल्ली में तो है ही नहीं, तो सेंटर में जाकर के कैसे लगाएं? क्या मंगा करके ऑफलाइन घर पे बैठ करके लगाई जा सकती हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? वैसा ही माहौल होना, अगर रूम में बैठ करके उस तरह से लगाई जा सकती है टेस्ट सीरीज? हाँ, मतलब मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, पर मैं खुद से ऑफलाइन खरीद के घर पे अच्छा, लगाता हूँ। मतलब खुद से खरीद करके घर पे ही लगाते हैं? हाँ, क्योंकि प्रैक्टिस ही करना होता हाँ, है। बिल्कुल। आपको 1-2 बार हो सकता है सिमुलेट करने के लिए ऑल इंडिया मॉक देना पड़े, तो अच्छा रहता है उसमें। लेकिन ऐसे आप घर पे भी लगाएंगे, अगर आप अच्छे से इफेक्टिवली कर रहे हो तो हो जाएगा आपका। और ये बाकी सब नॉर्मल स्ट्रेटेजी है, सब लोग ये फॉलो करते हैं। आपको खुद से वेरी भी करना पड़ेगा, कोई दिक्कत हो रहा है। बिल्कुल भाई, आप भी यार मंगा सकते हैं टेस्ट सीरीज वगैरह, बहुत सारे मटेरियल्स दिल्ली से मंगा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। बहुत सारा मटेरियल घर बैठे, आप दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है आजकल, है ना? नहीं, मेरे लिए तो जरूरत पड़ा दिल्ली आने का, क्योंकि यहाँ अच्छा। कोचिंग था, फॉर्मल कोचिंग था मेरा, और हर चीज के लिए कोचिंग था, तीनों स्टेज के लिए। तो मैं ये नहीं बोलूंगा जरूरत नहीं है, मेरे लिए जरूरत था। बाकी लोग को जो इंटेलिजेंट है, जो अच्छे हैं, वो कर सकते हैं अपने। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताइए पीवाईक्यूज के बारे में। पीवाईक्यूज आपने लगाए होंगे, कितने साल के लगाए? वो हर बार लगाना पड़ता है। 10 पहले अटेम्प्ट में मैं 20 साल का लगाया था, इस साल 10 साल का, मतलब पिछले साल 10 ईयर्स का। और डिपेंड करता है, आप कॉन्फिडेंट हो जाओ तो नहीं भी लगा सकते हो, लेकिन याद रखना चाहिए सारा, मतलब आना चाहिए आपको। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए कि पीवाईक्यूज को किस तरह से लगाए? क्या टेस्ट सीरीज की तरह लगाया जाए या कुछ और उसकी अप्रोच रहती है आपकी? नहीं, उसका अप्रोच होता है अलग, टेस्ट सीरीज जैसा नहीं देख सकते हैं, उसका सारा ऑप्शन को एनालाइज करना पड़ता है। और ये कैसे पूछा, वो हाँ। ऑप्शन डाला तो क्यों डाला है? हाँ, टेस्ट सीरीज में कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, हो जाता है कि वैलिड नहीं हो, मतलब रिलेवेंट नहीं हो आपके प्रिपरेशन के लिए। पर पीवाईक्यू बहुत रिलेवेंट होता है, अगर वो रैंडम भी है तो आपको देखना पड़ेगा क्यों रैंडम है, और बस यही देखना होता है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं अगर कंपेयर करें टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यूज को पहले रखें? हाँ, पीवाईक्यू पहले रखना पड़ेगा आपको, लेकिन आप टेस्ट सीरीज के बिना पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कुछ आता नहीं है। ठीक। तो आप टेस्ट सॉल्व करो, रैंडमनेस आदत हो जाएगा, फिर पीवाईक्यू आप पर पीवाईक्यू का स्ट्रेटजी आप टेस्ट सीरीज में फॉलो करोगे तो अच्छा रहेगा। ओके, थोड़ा सा मुझे मेंस के बारे में बताइए आप। पिछली बार आपने मेंस दिया था, क्रैक नहीं हो पाया, है ना? इस बार पहला इंटरव्यू दे रहे हैं। कहाँ कभी रही थी पिछली बार मेंस में? कितने नंबर आए पिछली बार, पहले तो ये बता दीजिए मुझे थोड़ा सा। मैं 705 था। अच्छा। 35 मार्क्स बिहाइंड कट ऑफ, और कमी मेरे में था, मतलब मेरा प्रिपरेशन इनकम्प्लीट था, ऐसा रैंडम कुछ नहीं था। मतलब जीएस भी अच्छे से रेडी नहीं था, मैथ्स भी रेडी नहीं था, तो मुझे लग रहा था, एक्सपेक्टेशन भी नहीं था पिछले साल। मैं मेंस का टाइम यूटिलाइज किया था, और इस साल एक्सपेक्टेशन इस साल भी नहीं था, पर वो पता नहीं हो गया, पता नहीं आगे क्या होगा। अच्छा, प्रीलिम्स में कितने नंबर थे पिछली बार? क्योंकि अब क्या तो नंबर ही नहीं आया अभी। 81 था जीएस पेपर में। अच्छा, जीएस पेपर में 81 थे, और सीसेट में? सीसेट में 110 था उसमें। उसमें बढ़िया कर गए आप। अच्छा, तो और क्या अप्रोच थी उसमें? इंजीनियरिंग बैकग्राउंड काम आया क्या? हाँ, वो जेई के प्रिपरेशन से ही हो जाता है, वो अच्छा। आईआईटी बैकग्राउंड है तो वो हो जाता है, मतलब वो पढ़ना नहीं पड़ता है, पर वो आप अलग अलग स्टूडेंट लोग भी हो सकते हैं, तो उनको अलग ओके। करना है। ओके, थोड़ा सा बताइए ऐसे क्या अप्रोच, एथिक्स वगैरह की अप्रोच, कौन सा रिसोर्स फॉलो किया, क्या अप्रोच थी आपकी, स्ट्रेटजी क्या थी? ये मैं अभी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरा खुद नहीं हुआ है, और मेंस का मार्कशीट भी नहीं आया है, तो इस साल कितना मार्क्स है मुझे खुद नहीं पता। और मैं भी अभी मतलब कंफ्यूज हूँ, इस साल मेंस का भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं, तो मेरा स्ट्रेटजी कोई अभी फॉलो करने लायक नहीं है। जब हो जाएगा तो शायद। ओके, लास्ट में मुझे एक बात बताइए, जो अभी 2025, क्योंकि अभी आपको जब आपने इंटरव्यू लास्ट टाइम जब आपने दिया होगा, तो उस बीच पेपर से 2-3 महीने पहले क्या किया था इस बार के जो आपने क्रैक किया आपकी बार? पिछली बार के अगर उन 2024 वाले के और 2-3 महीने पहले के गैप को देखूं, तो उसी हिसाब से बताइए थोड़ा सा अब के इस गैप में जो 2025 वाला अब जो प्रीलिम्स होने वाला, इस बीच क्या करना चाहिए, क्या करेंगे अब आप आज इंटरव्यू देने? क्योंकि अभी कोई एक्सपेक्टेशन हम कुछ नहीं कर सकते यूपीएससी में, तो अभी आप जाकर के क्या करेंगे, मतलब 2025 के प्रीलिम्स के लिए? अभी तो मतलब मेरा 3rd अटेम्प्ट है, तो मुझे बहुत कुछ आता भी है पहले से, तो रिवीजन का जरूरत है, अभी कुछ याद नहीं है, तो रिवीजन करना है। टेस्ट पे कम फोकस रहेगा इस बार, क्योंकि वो स्ट्रेटजी पता होता है कैसे लगाना है, पर रिवीजन करना पड़ेगा। उसके बाद भी रैंडमनेस हो सकता है, कि बहुत लोग का इंटरव्यू देने के बाद क्लियर नहीं भी होता है, तो इसलिए मेरा यही फोकस रहेगा, रिवीजन करना है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो अब प्रीलिम इस बार 25 में बैठ रहे हैं, उनको रिवीजन पे फोकस करा जाए, नया चीज ना पढ़े हैं? ये अलग अलग लोग के लिए अलग हो सकता है। मेरा 3rd अटेम्प्ट इसलिए बोल रहा हूँ, जो 1st अटेम्प्ट के लिए नया चीज पढ़ना पड़ता है। अच्छा। सिर्फ लिमिटेड रिसोर्स से नहीं होता है,
आपको मतलब एक फाइनलाइज करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड बुक से नहीं होगा। तो बस यही है। लास्ट में क्या मैसेज रहेगा आपका स्टूडेंट्स के लिए? मैसेज वही है, अभी मैं भी एस्पिरेंट ही हूँ, मतलब जो सब करते हैं टॉपर टॉप सुने और एक स्ट्रेटजी को फॉलो करें और अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, पर वही करना होता है। फिर बाकी ट्रस्ट करना पड़ता है यूपीएससी प्रोसेस को। फिर ठीक है भाई, सर ने बोला टॉपर टॉक सुने, जो हम आपके लिए लेकर के आते हैं ना वीडियोस, ये बहुत काम की है, इनको हल्के में मत लीजिएगा, समझ रहे हैं आप? तो ज्यादा से ज्यादा टॉपर टॉक्स देखें, बहुत ज्यादा आउटपुट मिलता है, जैसा सर कह रहे हैं आउटपुट मिलता है ना सर? हाँ, मतलब शुरू में हाँ। मेरे जैसा अनएडेड लोग के लिए, मतलब मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था जी। सिविल सर्विसेज से Exactly. और ह्यूमैनिटीज से, तो इसमें बैकग्राउंड मिल सकता है आपको। टॉपर टॉक सुनना चाहिए, पर ऐसे बहुत सारे नहीं सुनना चाहिए, आप मिसगाइड हो जाएंगे। ओके अपने हिसाब ओके सर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करेंगे आपका इस बार ये फाइनल सिलेक्शन हो, दोबारा आपको प्रीलिम्स देने की जरूरत ना पड़े। थैंक यू सो मच सर।